हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है, क्योंकि आज कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसका नाम है एमपी पुलिस कांस्टेबल। और एक 7,500 पदों पर पोस्ट जारी की गई है, जिसकी अपन सारी डिटेल अभी देखेंगे। कर्मचारी चयन मंडल ने यानी कि कर्मचारी चयन मंडल ने यानी कि ईएसबी ने 7,500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती जारी की है, जिसका नोटिफिकेशन आज यानी 13 सितंबर को जारी कर दिया गया है। आज हम इसकी फुल डिटेल देखते हैं कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन भरने की तारीख रखी गई है वो 15 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन 15 तारीख से ईएसबी की तरफ से लिए जाएंगे। और इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 29 सितंबर को इसकी लास्ट डेट रहेगी। और आवेदन संशोधित करने की तिथि है 4/10 तक। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप उसमें आवेदन को संशोधित भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं ईएसबी परीक्षा शुल्क देख लेते हैं, किसको कितना शुल्क देना है, सभी डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। जो अनारक्षित कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है, यानी एक फॉर्म की कीमत 250 रुपये है यदि आप किसी आरक्षण वाली कैटेगरी में आते हैं। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये चार्ज तो रहेगा ही। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क रहेगी, जिसमें 100 रुपये प्रति प्रश्न रहेगा, यह विभाग के अंतर्गत होगी। आगे देखते हैं, जो पारी का टाइम दिया गया है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। 2 पारी में एग्ज़ाम होते हैं, जैसा कि एमपी पुलिस का इसका जो टाइमिंग दिया गया है। इसके बाद इसकी वो दी गई शर्तें दी गई हैं, अभ्यर्थी पंजीयन कब कर सकते हैं, क्या क्या ले जाना चाहिए, आधार कार्ड, सारी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। आगे अपन देखते हैं कि कितने % पर कितने, इस हिसाब से सभी को वैकेंसी दी गई है। जैसे कि कांस्टेबल जीडी में 27% अनरिजर्व के लिए है, 27% और 13% और 87% का भी कुछ चल रहा है केस जो भी है। तो टोटल 100% में से जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 750 पद हैं। फीमेल के लिए 2380 पद रखे गए हैं, फीमेल के लिए 2380 पद हैं। टोटल जो भी हैं आपके पास 7,500 वैकेंसी निकल कर आती है यहाँ पर, जो कि एक बड़ी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आपको आगे भी लगातार 2 वर्षों तक देखने को मिलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ऐसा कहा है कि कुंभ को देखते हुए वह 21,000 से अधिक भर्ती प्रोसेस को पूरा करेंगे आगामी 3 वर्षों के अंदर। तो एक पहली साल की वैकेंसी तो आपके पास उपलब्ध है। अब आगे अगले साल भी यही वैकेंसी आएगी। ऐसे ही करके आगे आने वाले 2 साल तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आगे आपकी ज़िलों की स्थिति दी गई है कि किस ज़िले में कितने पद हैं, कितने कांस्टेबल को नियुक्त किया जाएगा, ये आप PDF में देख सकते हैं। जैसा कि शैक्षणिक योग्यता आपके सामने दी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता को इसमें कुछ ज़्यादा तो मांगते नहीं है, ओनली 10th पास होना जरूरी है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए 10th पास इसमें मांगा ही जाता है, जो कि नॉर्मल लोगों के पास होता है। तो सभी जो 10वीं पास हैं उनके लिए एक अच्छा मौका निकल के आता है कि वह 10th करके ही तुरंत कांस्टेबल में भर्ती हो सकते हैं। आगे आयु सीमा निर्धारित की गई है कि 29/9/2025 को वैध आयु पूरी करना अनिवार्य है। मतलब इस डेट को आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदन की उम्र एज दी गई है, जैसे पुरुष मध्य प्रदेश अनारक्षित है तो 33 वर्ष, पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष, पुरुष महिला इसके लिए 33 वर्ष, अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए कुछ आरक्षण है तो 38 वर्ष रखी गई है। और महिलाओं के लिए भी 38 वर्ष रखी गई है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। आप इतनी एज तक तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से।
कुछ डिटेल इसमें ऐसी दी गई है, ऐसे कोई भी कैंडिडेट है वह किसी प्रकार से किसी श्रेणी के साथ पुरस्कार विजेता है या कुछ है, उनके लिए अलग से छूट प्रदान की गई है मंडल आयोग की तरफ से। तो आप देख सकते हैं, जैसे अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार है तो 33 से 38 वर्ष की आयु के लिए वह एलिजिबल है, और अगर विक्रम पुरस्कार विजेता है समस्त श्रेणी 43 वर्ष, ऐसे ही और डिटेल भी इसमें दी गई है। आगे इसकी डिटेल देखते हैं। तो जो भी सामान्यतः मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार जो भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी होंगे उनके लिए छूट दी गई है, और किसी भी अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु की सीमा में छूट नहीं दी गई है जो बाहर के अदर प्रदेश के होंगे उनके लिए। इस वैकेंसी की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि यह 2 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला इसका प्रथम चरण होता है जो कि लिखित परीक्षा होती है, जो आप सबको मालूम होगी बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, जिनमें के ऊपर मेरिट बनती है। और दूसरी 4 नंबर से होती है शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और PST, जिसमें आपको रनिंग, दौड़, गोला फेंक जैसा होता है। दोनों मिलाकर लगभग आपके 200 नंबर से मेरिट बनती है। आपकी 100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, जिन दोनों के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। और इस बार जब से पिछली भर्ती आई है उस हिसाब से आपके फिजिकल नंबर क्वालिफाइंग नहीं रह गया है, उसमें भी मेरिट लाना ज़रूरी रहता है। तो रिटन और फिजिकल दोनों के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, जैसा कि आगे डिटेल में लिखा है। आरक्षक GD प्रथम चरण लिखित हिंदी परीक्षा भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न। आपके लिए टाइम रहेगा 2 अवधि, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास 120 मिनट रहेंगे करने के लिए। अधिकतम अंक 100 रहेंगे। सही उत्तर के लिए प्लस अंक दिया जाएगा। और इसमें MP के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप इसमें गलत भी करके आएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो कोशिश कीजिए आप जितने क्वेश्चन करें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और सही करने की कोशिश करें। आपके सामने फिर सिलेबस निकल के आता है। सिलेबस इन चरणों में दिया गया आप देख सकते हैं। 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है। 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि है। 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक है। इसमें लगभग मैथ और रीजनिंग दोनों 60 से 65 नंबर के आएंगे, 60 या 65 नंबर के आएंगे मैथ और रीजनिंग, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। आपको इन दोनों पे अच्छी पकड़ करनी है। और 35 नंबर की आपकी GS आएगी। रीजनिंग GS आएगी 35 नंबर में, जिसमें साइंस का पोर्शन आ जाता है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, GK GS सब कुछ इसी में आ जाता है। तो आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि मेरिट इसी के आधार पर बनती है। और जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल में पास होते हैं तो वो मैथ और रीजनिंग के दम पे इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद आगे के पोर्शन पे ध्यान देना है। अब अपन शारीरिक मापदंड परीक्षण को देख लेते हैं कि मतलब फिजिकल होगा वह किस आधार पर होगा। तो सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। तो दौड़ कितनी करनी रहती है वह आपको आगे डिटेल में बता दी जाएगी। तो इसमें क्या रहता है, हाइट, ऊंचाई, ये सब अपन देख लेते हैं। तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट रहेगी 168 सेंटीमीटर, और सीना का फुलाव होना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए सीने में फुलाए और बिना फुलाए के बीच। और जो आरक्षक पदों के लिए जो अलग अलग कैटेगरी रहते हैं उनके लिए ये अलग डिटेल नीचे दी गई है। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। महिलाओं के लिए हाइट ज़्यादा नहीं होती, 155 सेंटीमीटर रखी गई है। इसमें जो आरक्षक वर्ग है जैसे SC ST इनके लिए कुछ विशेष छूट दी गई है, जैसे कि इनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए वहीं 155 सेंटीमीटर है। और पुरुषों के लिए सीने का माप 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर रखा गया, और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता है। आगे डिटेल दी गई है कि जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा।
5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके सीने में होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। शारीरिक मापदंडों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी। आपको शारीरिक परीक्षण अच्छे से तैयार करनी है, आपको फिजिकल की तैयारी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं वह अभी से फिजिकल की तैयारी करें रिटन के साथ साथ, क्योंकि इसमें फिजिकल का भी उतना ही रोल होता है जितना कि रिटन का होता है। आगे डिटेल दी गई है कि कद का माप कितना होना चाहिए, सीने का फुलाव कितना होना चाहिए, दृष्टि अभ्यर्थियों कोई नेत्र रोग तो नहीं है, वह उसकी पहचान की जाती है, और चश्मे के बिना दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, और दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, जो कि एक डिसऑर्डर है। नौकनी या फ्लैट फुट ऐसी एक समस्या होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण जो कि 100 नंबर का रहेगा वो हम देख लेते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। जिसमें आपकी 800 मीटर की दौड़ शामिल की जाएगी, लंबी कूद को शामिल किया जाएगा और गोला फेंक शामिल किया जाएगा। अब आपको इसमें कितने नंबर मिलते हैं इसको देख लेते हैं। यदि आप 198.3 से अधिक समय लेते हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। यदि आप लंबी कूद में 2.96 से कम मीटर कूदते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, यानी कोई अंक नहीं मिलेंगे। और यदि गोला फेंक में 3.83 से कम मीटर आप गोला फेंकते हैं तब भी आपको 0 नंबर मिलेंगे। आपको आगे देख लेते हैं, यदि आपको पूरे नंबर चाहिए तो गोला कितना फेंकना होगा। यदि आपको 800 मीटर की दौड़ में पूरे नंबर चाहिए जो कि 40 अंक के हैं, तो आपको 146.5 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करनी रहेगी। और इसी तरह और गोला फेंक 8.73 मीटर से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इतने के अंदर यदि आप पूरी कर लेते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार 40 नंबर आपको दौड़ में मिलेंगे, 30 नंबर आपको लंबी कूद में मिलेंगे और 30 नंबर आपको किस मिल जाएंगे, गोला फेंक में। तो इस प्रकार आपके 100 नंबर में से मेरिट बनेगी। ये रही पुरुषों की डिटेल। तो अब आगे है महिलाओं की डिटेल। इसी तरह महिलाओं की हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।